आज हम ना एरर्स को देख लेते हैं कि जब हम ई वे बिल बनाते हैं तो क्या क्या एरर्स आते हैं। सारे एरर्स तो हम कवर नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ जो नॉर्मल एरर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल तो हो। एक वाउचर जो बना हुआ है मैं उस पर जाऊँगी मॉडिफाई, पहले से बना हुआ है इसलिए आप न्यू बना के भी तो सेम ही आएगा। देन सेव करते टाइम हमारा पूछता है बनाने का क्या बनाना चाहते हैं, ई वे बिल या नहीं। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मैं यहाँ से पिन कोड बता देती हूँ। अगर आपने पिन कोड या फिर स्टेशन या व्हीकल नंबर या जीआर नंबर, व्हीकल नंबर या जीआर नंबर की वजह से दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, लेकिन स्टेशन और पिन कोड तो आपको डालना मैंडेटरी है। अभी मैं नहीं डाल रही हूँ ताकि मैं दिखाऊँ पाऊँ कि एरर्स क्या क्या आता है। ऑटोमेटिक एरर्स चेक कर लेता है। एरर्स हमेशा चेक करें वरना जनरेट होगा ही नहीं। टू पिन कोड कैन नॉट बी ब्लैंक, अब पिन कोड का आ गया। अब हम जाते हैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, या आप एंटर एंटर करके F2 करके भी देख सकते हैं। पिन कोड में डाल देते हो अब, क्योंकि पिन कोड का एरर आ गया। अगर ये नहीं डालेंगे तो पिन कोड का एरर आएगा ही। अब मैं इसको अब आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या एरर आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से एरर आएगी अभी। अभी आ रहा है HSN कैन नॉट बी ब्लैंक। आइटम का HSN हमने नहीं डाला है जिसकी वजह से आ रहा है, तो हमें अभी आइटम का HSN भी चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेती हूँ HSN। तो पेन का HSN कोड जो है 9608 है। एक बार ये एंटर करके देखते हैं 9608। वैलिडेट करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि HSN भी हम वैलिडेट कर सकते हैं GST की तरह। वैलिड है, ई वे बिल पोर्टल पे भी वैलिड है, इनवॉइस पोर्टल पे भी वैलिड है और GST पोर्टल पे भी वैलिड है। अब ये हो गया, हम इसको सेव कर लेती हूँ। बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ना पेन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें HSN ना अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेम वाउचर है। तो इसलिए मैं पेन को रिमूव कर रही हूँ। F9 से आप कर सकते हैं। वापस से मैं पेन एंटर कर देती हूँ। मैं ये भी एक पीस का ही कर रही हूँ। हो गया, रन सेव। क्योंकि जो भी हमने HSN अपडेट किया है वो पेन इस वाउचर में अपडेट नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसको रिमूव करके आपको एक बार करना पड़ेगा। ओके, यस, ऑटोमेटिक। अगर आप रिमूव करके नहीं करेंगे ना तो वापस से आपको HSN का एरर दिखाएगा, क्योंकि वो इसमें अपडेट नहीं होता। अभी देखिए UQC, ये बहुत मेन है। जो पोर्टल पे UQC होती है ना, वो आपकी होनी चाहिए। अभी इसका हमने नहीं डाला था, तो आप एंटर इस पे करेंगे तो UQC का आ जाएगा, अपडेट UQC। तो ये इस पे एंटर कीजिए और पोर्टल के लिए जो UQC है वो डालिए। अभी मैं ई वे बिल बना रही हूँ तो ई वे बिल का डाल सकती हूँ। आप इस इनवॉइस का भी डाल सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका भी बताना है। इनवॉइस का पीसेस आ गया, अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस ई वे बिल बनाना है। इनवॉइस में बाद में करूँगी। अभी ये एरर भी हट जाएगा क्योंकि मैंने UQC जो है वो अपडेट कर दी है। अब हो गया। अब आ रहा है ट्रांसपोर्टर ID शुड बी ऑफ 15 कैरेक्टर्स। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बोला था ना कि ट्रांसपोर्टर की ID भी डालनी होगी, तो वो भी हमें डालना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में चले जाते एक बार। जो ट्रांसपोर्टर की ID है वो मैंने ऐसे ही ABC बना दिया था और ID में मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया हुआ, तो वो ID मेंशन कीजिए, तो व्हीकल नंबर मेंशन करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर की ID या फिर ट्रांसपोर्टर का GST नंबर आप डाल सकते हैं। मैं कुछ एक GST डाल देती हूँ। GST ID ये मैंने एक GST ID ऐसे ही डाल दिया, GST नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कब क्या एरर आएगा। अभी भी हमारे स्टेशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है।
यस, ऑटोमेटिक F2 चेक पॉसिबल एरर्स। अभी कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जनरेट करते टाइम अभी भी आएगा एरर, क्योंकि हमने स्टेशन नहीं डाला है। स्टेशन का एरर नहीं आ रहा है, लेकिन वो बाद में वहाँ पे बताएगा। मैं जनरेट करके तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास तो कोई कंपनी ही नहीं है, या मैं बना दूँ और फिर कैंसिल कर दूँ। मैंने जीएसटी भी ऐसे गूगल से दिखाई है आपको। तो पिन कोड आ गया यहाँ पे, रिसीवर के डिटेल्स नहीं है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स भी नहीं है। ये जो आपका लास्ट है, अगर इसके बाद आप जनरेट ई वे बिल पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। और जो भी एरर्स होंगे, इसके बाद भी एरर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो बाद में एरर्स नहीं आएंगे, वो एरर्स भी आते हैं, वो भी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, बहुत रेयरली होता है अगर कुछ चीज़ें आपने गलत रखी हो, जैसे कि आपने अगर ये पार्टी की डिटेल्स ही का स्टेशन पिन कोड ना डाला हो, तो मैंने जीएसटी अपडेट करी हो, इसकी वजह से आ गया। अदरवाइज अगर आप वो भी नहीं रखते हैं तो भी आते हैं। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जैसे कि ये है ना दिव्या, अगर हम इसको अल्टम करें तो अगर हमारा ये स्टेशन और पिन कोड ना डाला हो तो भी आता है दिक्कत। तो इसमें फिर हमें स्टेशन और पिन कोड भी मेंशन करना पड़ता है पार्टी की। और ये कुछ एरर्स थे जो ई वे बिल बनाने टाइम आते हैं। ये कॉमन एरर्स है, एचएसएन के भी आते हैं, और एचएसएन हमेशा ना आपके सेल्स पर डिपेंड करता है। कभी 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, उसके अकॉर्डिंग आपके सेल्स के अकॉर्डिंग करता है। वो तो आप वैलिडेट करेंगे तो वहाँ पे आपको वैलिड इनवैलिड बता देगा। जैसे मैंने आपको वैलिड करना इनवैलिड चेक करना बता दिया है। यहाँ से आप एचएसएन वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा कि कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे नहीं है। और अगर एचएसएन गलत भी होगा तो भी नहीं बनेगा। रेयरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि एचएसएन का एरर्स नहीं बिजी में शो करता। मे बी नेक्स्ट रिलीज वगैरह में ये लोग सुधार के इस चीज़ को, बिजी टीम इस पर वर्क करे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिखाता है। और कभी कभी ना ई वे बिल जो है वो वेबटेल या पिनेकल की आईडी में से किसी एक से बनाती है। वो पोर्टल का इशू होता है, जब पोर्टल कभी इसका डाउन चल रहा होता है, ई वे पिनेकल का, कभी वेबटेल का, तो आप दूसरा स्विच करके एक बार चेक कर ले। दूसरा स्विच करने से क्या होगा कि अगर दूसरा एक्टिव होगा तो उससे बन जाएगा। यहाँ से तो सेट ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी आप एक बार ना ऐसे भी कर सकते हैं कि वेबटेल ले लें, वेबटेल से ही आप एक बार करके देखें। अगर वेबटेल से नहीं हो रहा है तो फिर एक बार आप पिनेकल से भी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी पोर्टल का इशू होता है, तो कभी पिनेकल से नहीं बनता तो कभी वेबटेल से नहीं मिलता। तो इसलिए एक बार दोनों से ही चेक कर ले वैलिडेट करने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो आईडी वेबटेल और पिनेकल के कैसे बनते हैं वो मैं एक बार दिखा दूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं हम ई इनवॉइस का बता देंगे, जो कि 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसके लिए मैं आज इसको स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर आगे बता दूँगी उसमें। थैंक यू, एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।